पलवल जिले के किसानों को रुझान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने लगा है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल के उप निदेशक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि प्राकृतिक खेती करने के लिए जिले के करीब 100 किसानों ने प्राकृतिक खेती करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती करने के बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल के उप निदेशक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि प्राकृतिक खेती करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि किसान अपने खेतों में प्राकृतिक खेती कर सके। उन्होंने कहा कि रासायनिक खादों के प्रयोग करने से भूमि की उर्वरता शक्ति नष्ट हो जाती है। इसके अलावा फसलों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। रासायनिक खादों के प्रयोग से हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने कहा कि पलवल जिले के गांव ककराली के किसान द्वारा अपने खेतों पर बीजामृत खाद तैयार की गई है। किसान द्वारा खाद को कपास की फसल में डाला जाएगा। उन्होंने बताया कि किसान द्वारा खेतों में कभी भी डीएपी यूरिया खाद का प्रयोग नहीं किया। प्राकृतिक खेती करने से फसल की लागत कम आती है। प्राकृतिक खेती करने से फसल की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होती है। गांव ककराली के किसान नेतराम ने बताया कि पिछले कई वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। गाय के गोबर, गौमूत्र, गुड़, पीपल के पत्ते व मिट्टी के मिश्रण को तैयार कर खाद बनाई जाती है। प्राकृतिक खेती करने से फसल तैयार करने में लागत कम आती है। फसल पौष्टिक व गुणवत्ता युक्त होती है। प्राकृतिक तौर पर तैयार फसल के सेवन से स्वास्थ्य ठीक रहता है। उनके परिवार के सदस्य बीमारियों से बचे रहते हैं। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती अवश्य करें। गांव बढ़ा के किसान उम्मेद सिंह ने बताया कि पिछले कई वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने नईकरण किसान विकास समूह बनाया हुआ है। किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। सीएससी के माध्यम से किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में भी बताया गया है। किसान भी जागरूक हुए हैं और फसल अवशेषों का प्रबंधन करने में लगे हुए हैं। सर, हम आज ककराली के नेतराम जी के खेत में प्राकृतिक खेती जो मौके पे कर रहे हैं उसको देखने के लिए आए थे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे एटीएम और बीटीएम सभी को गुरुकुल द्वारा प्राकृतिक खेती पे ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो ट्रेनिंग का है वो किसानों के लिए है और हमारे ज़िले पलवल से लगभग 100 किसानों ने नेचुरल फार्मिंग पे रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। तो बैच वाइज ये गुरुकुल में जाएंगे, वहाँ गुरुकुल में जो खेती हो रही है उसका लाइव डेमो देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तभी किसान अपने खेत में उस तरह कर सकेगा। जैसा आपको किसान ने बताया कि जो आज ये बीजामृत हमने तैयार किया है, ये किसान अब 10 दिन बाद कॉटन के खेत में इसका प्रयोग करेगा। वैसे तो 14 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहा है, कभी रासायनिक खाद डीएपी यूरिया का इसने यूज नहीं किया और इसका ये फ़ायदा इसको ज़रूर है कि इसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बिल्कुल ना के बराबर है। और जैसे इन्होंने बताया कि बीमारियों से भी अभी परिवार में बचत है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पलवल ज़िला के सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध करूँगा कि वो कम से कम आधा एकड़ अपने परिवार के लिए प्राकृतिक खेती करें ताकि डॉक्टरों के चक्कर से बचा जा सके। अपने घर के लिए 20 साल से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, जिसमें गाय का गोबर, गौमूत्र, गुड़ और बेसन, उसके बाद में पुराने पीपल के पेड़ के नीचे की जड़ की मिट्टी, इसको घुमा के 15 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। आमदनी के लिए तो ये है तो खर्चा नहीं होता। अब हम जाते हैं यहाँ से 300 रुपये का बैग लेके आएंगे तो वो हमारा बचता है। वो 1200 रुपये का डीएपी डालते हैं, वो भी बचता है। देखो, मैं तो अपनी तरफ से ये कहूँगा कि सभी को करना चाहिए। थोड़ा पूरा नहीं कर सके तो कुछ तो करें, पहले अपने लायक करें, उसके बाद अगर दिखता है कि भैया इसमें फ़ायदा है तो आगे मार्केट के लिए भी करें। मैं अभी तक 1 एकड़ की कर रहा हूँ अपने घर के लिए, लेकिन अभी मेरी इच्छा है कि मैं आगे करता हूँ, बढ़ाता हूँ। इस साल मेरी सलाह है कि 2 एकड़ करूँ, आगे मार्केट में निकलूँगा। देखो, संदेश यही है कि अगर हम नेचुरल आएंगे, नेचुरल पाएंगे तो नेचुरल ही जिएंगे। और मेरी तरफ से ये है कि सभी किसान भाइयों को अपने घर के लायक तो कम से कम करना चाहिए।
टाइम टाइम पे वो सेमिनार करते हैं, बताते भी हैं। मैं अब से 20 साल पहले कभी देखा था तो उस टाइम बताया, उसे मैं अब जब से मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मैं अभी तक कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिससे हमें हॉस्पिटल भागना पड़े। हमने जब से ली है, सोसाइटी मिली है हमें सरकार की ओर से 80% सब्सिडी मिली थी इस पर, और हमें सरकार ने सहयोग दिया। और मैंने जब से CSC लिया, काफ़ी गरीब किसानों को काफ़ी राहत मिली है। और जब से मैंने ये लिया है, ना ही मेरे गांव में आग लगी है, ना ही मैंने और पास गांव में आग लगने दी। आज तक कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है, नहीं कोई हुआ है। इससे मैंने काफ़ी पैसा भी कमाया है और हमें लाभ भी हुआ है। और साथ साथ हमें ये लाभ हुआ है कि मतलब हमने बहुत ही किसानों का भला किया है इससे।